विधायक जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो ये उचित नहीं है मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ। बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल भी को स्पॉन्सर थी, तो इसका क्या मतलब है? 2 और जदयू के विधायक भी को स्पॉन्सर थे और ये अखबार का प्रोग्राम है। ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये अखबार की ज़िम्मेदारी है, वो किसे स्पॉन्सर बनाते हैं, कौन देता है, इसमें सरकार के लोग हैं, सरकार के विधायक हैं, तो ये बचकानी बात है। रहीका में जो हादसा हुआ था, 3 बच्चियों की मौत हुई, कोई अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, ये हम सब ने देखा और इसी का आक्रोश है कि आज वहाँ की जनता आक्रोशित है। हुए प्रतिनिधि से जनता सवाल कर सकती है और ये जनता का अधिकार है, ये जनता से कोई नहीं छीन सकता। और जीत गया इसका ये मतलब नहीं है वो संविधान से और देश से ऊपर हो गया। हम सब संविधान की तरफ, जनता की तरफ हम सब अकाउंटेबल हैं। क्या कुछ मैसेज दिए हैं कार्यकर्ताओं को? क्या मोटिवेशन दिया गया आने वाले चुनाव में? देखिए, चुनाव का समय बहुत करीब है और हम लोगों ने आज एक मीटिंग की है अपने राजद के सारे कार्यकर्ताओं का, और हम लोगों ने यहाँ ये प्रण लिया है कि हम मिलजुल कर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे और एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के नेता जिन्हें भी अपना सिंबल दे के भेजेंगे, हम सिंबल को देखेंगे और मिलजुल कर अपने कैंडिडेट के लिए काम करेंगे और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजने का हम काम करेंगे। यही प्रण आज हमने यहाँ लिया है। विश्व के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल इन दिनों लगातार आक्रामक हो रहे हैं राज्यसभा सांसद और आपको लेकर के, क्या जवाब देंगे? देखिए, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो सिटिंग विधायक है तो स्वाभाविक है जनता उनसे सवाल करेगी। तो ये समय उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए जनता को, अगर जनता उनसे सवाल कर रही है, और मुद्दों से भटकाने से बचना चाहिए हमें। भाजपा के विधायक चूंकि अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं प्रत्याशी मान चुके हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के सांसद के पुत्र हैं, बार बार इस तरह से टारगेट हो रहे हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। पहले आसिफ अहमद तक थे, लेकिन अब जो बातें हो रही है, जो वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो तमाम मर्यादाओं को पार कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई संभावित प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं आपको साफ कर दूँ। मेरी पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और जब पार्टी या हमारा गठबंधन घोषणा करेगा तो जिन्हें भी वो घोषणा करके देंगे हम सब मिलकर उनके साथ रहेंगे। और विधायक जी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो ये उचित नहीं है मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ। आप मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी जी। हैं और अभी ये देखा जा रहा है हरिभूषण ठाकुर बार बार आपके मेडिकल कॉलेज को लेकर के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। आजम खान का उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दिया और ये एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं था, एक बड़ी धमकी थी और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग खास करके ये जानते हैं कि आजम खान के साथ क्या हुआ। आपके साथ जिस तरह से बातें हो रही है और फिर वो 25% कोटा की बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेडिकल मैनेजमेंट वो आपको बता रहे हैं, किस तरीके से? मुझे लगता है हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स एबल हैं कॉलेज चलाने में, स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, और चुने हुए प्रतिनिधि से जनता सवाल कर सकती है और ये जनता का अधिकार है, ये जनता से कोई नहीं छीन सकता है। और हर 5 साल में जो संविधान ने जो सिस्टम बनाया है कि हर 5 साल में चुने हुए प्रतिनिधि को पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, अपने 5 साल के काम का ब्यौरा देना पड़ेगा, तो वो हमारे हर चुने हुए प्रतिनिधि को देना चाहिए। उससे बच के भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जनता के सवालों को डिफर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जनता का अधिकार है जानना कि क्या काम हुआ है और चुने हुए प्रतिनिधि को ये बताना चाहिए। एक से सवाल आखिरी रहेगा, क्षेत्र में जब आप भ्रमण कर रहे हैं, जी। इस दरमियान बस्ती के विधायक ने जो काम किया है, जो वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने मेडिकल बनाया तो हमने उनसे ज़्यादा आधा दीवार खड़ा कर दिया है और तमाम हेल्थ सिस्टम को सुधार दिया है, इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रहीका में जो हादसा हुआ था, 3 बच्चियों की मौत हुई, कोई अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं, ये हम सब ने देखा और इसी का आक्रोश है कि आज वहाँ की जनता आक्रोशित है। तो काम अच्छा हुआ नहीं है और हम विपक्ष में हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। संविधान ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम सत्ता पक्ष से सवाल करें, चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल करें और अपने समाज, अपने लोगों की भलाई के लिए मिलजुल कर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का माहौल बनाकर हम आगे बढ़कर काम करें। कोई चुनाव जीत गया इसका ये मतलब नहीं है वो संविधान से और देश से ऊपर हो गया। हम सब संविधान की तरफ, जनता की तरफ हम सब अकाउंटेबल हैं और हमें अपने अकाउंटेबिलिटी से हम नहीं भाग सकते। रहीका में जो आपका प्रोग्राम मतलब प्रभात खबर का जो प्रोग्राम हुआ था, उस पर उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज बाद में दिखाया है। उसमें वो कह रहे हैं कि बार बार आपकी गाड़ियां वहां से गुजरी है, तरह तरह की बातें, और पूरा एक फुटेज निकाल करके वो टाइमिंग बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये घटना हुई है उसमें चूंकि आप स्पॉन्सर्ड थे, ये शब्द वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए, आपने स्पॉन्सर्ड थे।
उसमें बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल भी को स्पॉन्सर थी, तो इसका क्या मतलब है? दो और जदयू के विधायक भी को स्पॉन्सर थे, और ये अखबार का प्रोग्राम है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अखबार की जिम्मेदारी है। वो किसे स्पॉन्सर बनाते हैं, कौन देता है, इसमें सरकार के लोग हैं, सरकार के विधायक हैं। तो ये बचकानी बातें हैं। हमें करेक्ट इश्यूज पे स्टैंड करना चाहिए, और हमारा काम है पब्लिक को सर्व करना, हमें उस पर फोकस करना। आप पर आरोप भी लग रहा है विधायक के द्वारा कि आप लोगों के द्वारा प्रायोजित ढंग से उनके ऊपर हमला करवाया गया, क्या सच्चाई है? ये हास्यास्पद है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता।